गुरु भक्ति योग। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भावपूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो उनके मिलन का योग बन जाएगा। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन व हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले अपने गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास रखना चाहिए। गुरु सेवा के नित्य क्रम में शिष्य को बहुत ही नियमित रहना चाहिए। शिष्य को सब सुख वैभव का विष की तरह त्याग कर देना चाहिए और अपना शरीर गुरु की सेवा में सौंप देना चाहिए। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है पूरे हृदय से अपने आचार्य की सेवा करना है। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट है, किंतु गुरु के सेवक के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बुद्धिमान शिष्य को कभी भी धन, भोग विलास, सुख वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सूफी संत बाबा फरीद का एक शिष्य बहुत ही नेक इंसान था। जब भी वह बाजार से गुजरता तो एक वेश्या उसे मजाक किया करती थी। वह बेचारा दूसरी ओर ध्यान कर लेता था, लेकिन जो वह दूसरी तरफ ध्यान करता तो वह और भी मजाक करने लगती। एक दिन बाबा फरीद ने उस शिष्य से कहा कि आग चाहिए। उस जमाने में लोग आग चूल्हे में दबा कर रखते थे। घर में आग नहीं थी। उसने गली मोहल्ले में पूछा, बहुत घूमा किंतु आग नहीं मिली। बाजार में जाने पर उसने देखा कि वह वेश्या हुक्का पी रही है। उसने सोचा कि यह वेश्या हमेशा मजाक उड़ाती है, पर पीर का हुक्म है,
वह शिष्य उस वेश्या के पास गया। वेश्या ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? वह बोला, माता जी, आग चाहिए। वेश्या मजाक के साथ कहने लगी, आग की कीमत आँख है, आँख दे जाओ, आग ले जाओ। उस शिष्य ने आओ देखा न ताओ, उसने फौरन चाकू से आँख निकालकर उसके आगे रख दी। वेश्या डर गई, चिल्लाने लगी, हाय अल्लाह, तूने यह क्या कर डाला? तब वह शिष्य कहता है, मेरे पीर का हुक्म था कि कहीं से आग ले आओ, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन किया है। वेश्या अपने गुरु के प्रति उसके प्रेम को देख के ग्लानि के मारे उसके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। वह शिष्य पट्टी बांधकर बाबा फरीद के पास आया। बाबा फरीद पूछते हैं, आग ले आए हो? शिष्य कहता है, जी हुजूर, ले आया हूं। बाबा फरीद ने अपनी नूरानी दृष्टि उस पर डालते हुए फिर पूछा, आँख पर पट्टी क्यों बांधी है? शिष्य सहमते हुए कहता है, जी आँख आई है। बाबा फरीद ने कहा, अगर आँख आई है तो पट्टी खोल दो। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जब शिष्य ने उस पट्टी को खोला तो आँख पहले की तरह सही सलामत थी। जहाँ सद्गुरु के प्रति सच्चा समर्पण होता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है।